आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पहले कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, लाइटें नहीं थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो नहीं थी, अब बहुत कुछ है यहाँ। इसमें पहले मुरली मनोहर जोशी जी भी आए, अडवाणी जी भी आए। नेपाल के जो राजा थे उन्होंने दहेज में दिया था शिवलिंग। पहला शिवलिंग नेपाल काठमांडू में है, दूसरा राजस्थान के मंदसौर में है और तीसरा संबलडे में है, मुजफ्फरनगर जिले के गांव संबलडे में है। जो मेन उपाय होता है या तो पुष्कर लोग जाके करवाते हैं या हमारे यहाँ आते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत दूर दूर के लोग, यहाँ तक कि कई बार हम लोगों ने विदेशों की पूजा यहाँ से करी है, तो काल सर्पयोग के लिए लोग यहीं आते हैं। वे चाहते थे कि बस हमारा ही परिवार रहे, हमारे गाँव वाले रहे, जिन्होंने मतलब दान कर रखा था। कि एक माहौल तो चेंज हुआ है, जैसे पहले भी सरकारें रही हैं, अभी भी हमारे यहाँ 50 लाख रुपए एक बार आए हैं, 10 लाख रुपए एक बार आए हैं, और अभी भी एक फाइल चल रही है। आज तक मुझे किसी ने चवन्ने की मजदूरी दी हो तो वो बता रहा है। देखिए, इस समय हमारा चुनावी सफर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। जब हम यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से कहानियाँ जान रहे हैं, तो ये मुजफ्फरनगर के लोगों ने हमें एक कहानी बताई है। कहानी एक मंदिर की है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंचमुखी मंदिर है। इस मंदिर की कहानी ये है कि ये विश्व में मात्र 3 ही मंदिर हैं जो कि पंचमुखी हैं। इस मंदिर का इतिहास ये है कि यहाँ पर एक पंचमुखी मंदिर है जो कि प्राचीन काल से है। इसकी जो शिवलिंग है वो एक विचित्र पत्थर की बनी है। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ के लोग जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे इस मंदिर की कहानी जानते हैं, इस मंदिर की कहानी क्या है। अभी हमारे साथ नरेंद्र कुमार गर्ग जी मौजूद हैं जो कि मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष से बातचीत करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। नरेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, इसे पंचमुखी मंदिर क्यों कहा जाता है? पंचमुखी महादेव मंदिर के नाम से स्थित है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत कभी 1500 के करीब लगभग वो है। सिद्धपीठ है, और जो जैसा सोने की वो पत्थर हो ना जी, कसौटी का, वो उस कसौटी का बना हुआ वो जो शिवलिंग है। एशिया में ऐसे 3 मंदिर बताए गए जी, जैसा मतलब सुना जा जी, भक्त लोग आते हैं वे सब बताते हैं कि भाई वो क्या है, तो बताते हैं उनको जी ऐसा एक हमने वहाँ देखा, मेवाड़ में देखा, एक हमने काठमांडू में देखा। तो ऐसे वो है। भारी संख्या में आते जाते लोग हैं, बहुत भारी संख्या, कावड़ की बहुत भारी मात्रा में आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मेला रूप को भरा रहे। 3 दिन तक बड़ा, बहुत अच्छा, 3-4 दिन तक बहुत बढ़िया मेले के रूप में भरा रहे। कावड़ लोग आते हैं, और श्रद्धालु बहुत आसपास के, बहुत दूर दूर के, दिल्ली से, अब जैसे शुक्रताल में आते हैं वे सब श्रद्धालु यहाँ सब आते हैं। विकास के मामले में क्या बताऊँ जी आपको, असल में क्या है जी, एक ही परिवार का मंदिर रहा। मतलब पूर्वज जो रहे ना जी हमारे, मतलब बहुत यहीं के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी तरफ से ये ज़मीन दान दी। लगभग 39 बीघे ज़मीन है, और इसमें उन्होंने भी नहीं चाहा कभी कि मतलब इसमें कोई आवे जावे या कोई मतलब ऐसी स्थिति बने जो, तो वो सब परिवार मतलब उनमें कुछ युवा पीढ़ी हो गई, अब वो आना जाना नहीं चाहते यहाँ, तो वे यो नहीं चाहते थे कि इसमें कोई आवे। तो अब यो गांव वालों के हाथ में आया जी 10-15 साल से। अब जैसे गांव वालों के हाथ में आया, हमने एक छोटी सी कमेटी बनाई, कमेटी बना के हमने उसे भव्य रूप दिया। सिद्धपीठ तो था ही उस टाइम, इन्होंने हमारे यहाँ के लालाओं ने नहीं चाहा था कुछ भी कि मतलब इसमें कोई बाहर कब्जे में मंदिर था ये। हाँ, जिनके मतलब जिनका बना हुआ था, जिन्होंने मतलब दान कर रखा था, वे चाहते थे कि बस हमारा ही परिवार रहे, हमारे गाँव वाले रहे। अभी क्या मंदिर में कुछ पुरानी जो चीजें होती हैं वो कुछ मौजूद हैं अभी? हाँ, वो है जी इसमें। अब मंदिर घूमने चले हम लोग? हाँ हाँ, चलो। देखिए, अभी हम पंचमुखी मंदिर के अंदर मौजूद है। आपने पीछे देख सकते हैं पंचमुखी शिवलिंग है, और हमारे साथ अभी पंडित जी मौजूद इस मंदिर के, अंकज भारद्वाज जी, इनसे बातचीत कर इस मंदिर का इतिहास क्या है, कहानी क्या है, कैसे बना, और इस समय श्रद्धालुओं की किस तरीके से भीड़ रहती है यहाँ पर। अंकज जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बिल्कुल, नमस्कार। इस मंदिर का जो इतिहास है वो तो हमें नरेंद्र जी ने बता दिया है, लेकिन जो मंदिर की स्थापना कैसे हुई अभी तक ये समझे, शिवलिंग जो है वो शिवलिंग कहाँ से आया? ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का तीसरा शिवलिंग है। पहला शिवलिंग नेपाल काठमांडू में है, दूसरा राजस्थान के मंदसौर में है, और तीसरा संबलडे में है, मुजफ्फरनगर जिले के गांव संबलडे में है। और कसौटी पत्थर का शिवलिंग है जिसमें 5 मुख बने हुए हैं। 5 मुख हैं। एकादश रुद्र, भगवान के जिन रुद्रों का अभिषेक होता है वो रुद्र बने हुए हैं। और ये कहा जाता है कि जो यहाँ के राजा थे हुकूमत राय, उनके द्वारा मौनी बाबा की प्रेरणा से बना था। और नेपाल के जो राजा थे उन्होंने दहेज में दिया था शिवलिंग। ये कसौटी पत्थर का शिवलिंग है, एक ही पत्थर का शिवलिंग है, और लगभग 9 फुट की हाइट भी बताई जाती है कि जितना ऊपर है इससे बहुत ज़्यादा नीचे है। और जब मुगलों का शासन था संवत 1514 में, तब इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो कसौटी पत्थर का मतलब क्या है? मतलब कसौटी पत्थर वो पत्थरों से कैसे अलग है? कसौटी पत्थर जिस पत्थर से सोने की टेस्टिंग होती है उस पत्थर का शिवलिंग है। कहा जाता है कि एक शिला में ही तराशा हुआ है, एक शिला में ही है, और तराश के जैसे मूर्ति बनाते हैं वैसे बनाया गया है। तो जिस तरीके से मंदिर का इतिहास, इतना प्राचीन मंदिर है, कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि विकास से अछूता है आज भी?
इतना विकास नहीं है जिस तरीके से मंदिर का नाम है, पूरे विश्व में 3 ही मंदिर है मात्र, लेकिन विकास उस तरीके का नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि जो यहाँ का गोयल परिवार का जो ट्रस्ट है, उन लोगों की कभी ऐसी स्थिति नहीं रही कि वो लोग चाहते थे वो पर्सनली, जैसे राजा लोग यूज करते थे कि राजाओं के रजवाड़ों के जो मंदिर होते थे वो अपना जब जाते थे तो खोल के पूजा पाठ करते थे, बाकी मंदिर बंद रहता था। तो लगभग अभी 15-16 सालों से लगातार मंदिर खुला हुआ भक्तों के लिए, और पहले ज़्यादातर बंद रहता था। अच्छा, भाजपा के आने के बाद मंदिर की स्थिति में कितना सुधार हुआ? पहले की स्थिति 2014 से पहले की स्थिति, उसके बाद की स्थिति मंदिर की क्या बदलाव हुई है? मंदिर में क्या बदलाव हुआ है बड़ा? देखो, वैसे तो राजनीतिक मामलों में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर इतना तो ही है कि एक माहौल तो चेंज हुआ है। जैसे पहले भी सरकारें रही हैं, अभी भी हमारे यहाँ 50 लाख रुपए एक बार आए हैं, 10 लाख रुपए एक बार आए हैं, और अभी भी एक फाइल चल रही है, शायद वो अगर हो गई तो 1.25 करोड़ रुपए उसमें फिर आ रहा है। तो उसके देखते हुए यहाँ जो है ना तरक्की तो हुई है, यहाँ काम हुए हैं बहुत। पहले कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, लाइटें नहीं थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो नहीं थी, अब बहुत कुछ है। यहाँ लोग आते हैं, भंडारे करते हैं, श्रद्धालुओं में बहुत मतलब एक जागरूकता सी हुई है। पहले कम लोग आते थे, पहले सोमवार को भी मतलब 100 लोग 50 लोग आते थे, अब हज़ारों की संख्या में आते हैं। शिवरात्रि में लाखों लोग जल चढ़ाते हैं, प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। शिवरात्रि के समय में किस तरीके का माहौल रहता है? बहुत अच्छा रहता है। सबसे विशेष हमारे यहाँ का जो पर्व है वो सावन का ही है, 1 महीना पूरा मेला होता है और लाखों की संख्या में कांवड़िये जल चढ़ाते हैं, और रोज बहुत दर्शनार्थी आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बाहर से आते हैं। इस मंदिर के इतिहास में, इस मंदिर में कोई प्राचीन मूर्ति हैं? और हमारे यहाँ 2 मूर्तियाँ हैं, एक तो शिवलिंग है और गरुड़ देवता की मूर्ति है, जो कहा जाता है कि वर्ल्ड में दूसरी मूर्ति है। पहली पुष्कर में है ब्रह्मा जी के साथ, और दूसरी मूर्ति हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ इस मूर्ति का विशेष क्या है कि ये जो इनका वाहन है वो तक्षक है, सर्प। तो इनका जो है काल सर्पयोग होता है कुंडली में, काल सर्पयोग का हमारे यहाँ विशेष उपाय होता है। तो ये गरुड़ देवता की मूर्ति है, जो इनका वाहन है वो तक्षक है। पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही मूर्ति हैं मात्र? बिल्कुल 2 हैं, एक पुष्कर में और एक यहाँ है संबल में। और क्या क्या इतिहास है, मतलब जो जिनकी जन्मपत्री में दोष हो, जो आपने बताया काल सर्पयोग दोष होता है, वो उसकी पूजा यहाँ पे होती है? काल सर्पयोग की विशेष पूजा होती है यहाँ। एक कुंडली में एक दोष होता है काल सर्प दोष, तो काल सर्प दोष की हमारे पास बुकिंग होती है, और बहुत लंबे लंबे समय की बुकिंग है। तो विश्व में ये पूजा भी सिर्फ 2 जगह होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग करवाते हैं, कहीं कहीं जाके करवाते हैं, पर जो मेन उपाय होता है या तो पुष्कर लोग जाके करवाते हैं या हमारे यहाँ आते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत दूर दूर के लोग, यहाँ तक कि कई बार हम लोगों ने विदेशों की पूजा यहाँ से करी है काल सर्पयोग की। तो काल सर्पयोग के लिए लोग यहीं आते हैं। देखिए, जब हम अभी पंचमुखी मंदिर घूम रहे थे तो हमें एक बाबा जी दिखाई दिए जिनका नाम आसाराम है, और लगभग 50-60 साल से इसी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, इसी मंदिर में रह रहे हैं। जिनसे बातचीत करते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है, और इस मंदिर में जितनी सरकारें आई हैं, जितने विधायक बने हैं, जितने सांसद बने हैं, इस मंदिर में उनके द्वारा यहाँ पर क्या विकास कार्य किए गए हैं। बाबा जी, मुझे आप एक बात बताइए, इतने समय से आप रह रहे हैं यहाँ पर, मंदिर की स्थिति में आज सुधार हुआ कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी मुझे लोग बता रहे थे कि यहाँ विधायक आते हैं, नेता आते हैं, अब तो अभी कुछ भी आता रहे, कुछ नहीं हुआ। मंदिर बनने का कारण ये है, एक मोहनी बाबा थे, मोहनी बाबा, अब वो बैठक के आगे गुजार रहे थे। जब बैठक के आगे गुजार रहे थे तो बाबूजी वहाँ खाना खा रहे थे, बड़े बाबूजी। तो नुको आओ महाराज भोजन पालो, नुको नहीं पाओ तुम, नुको नहीं आ जाओ। चले गए, नुको अरे तुम भोजन करोगे, नुको भोजन हम नहीं करेंगे। क्यों? नुको क्यों नहीं करोगे? नुको बताओ। भोजन करेंगे हम जब 5 ईंट कहीं रख के और शंख ध्वनि करके जब भोजन करेंगे हम। तो उन्होंने अच्छा, नुको तो भोजन जब करोगे? नुको हाँ जब करेंगे। तो उन्होंने फिर यहाँ जगह ली थी मोल को, 5 ईंट रख कर यहाँ शंख ध्वनि करके जब उन्होंने भोजन करा था, और ये मूर्ति वही लाए थे साधु ही। तो शिवलिंग की कहानी क्या है? जो यहाँ पर शिवलिंग है, वो पंचमुखी जो शिवलिंग है, ऐसा बताया जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही है शिवलिंग बस ये? हाँ, इसका पता नहीं वो आया कैसे यहाँ, बस इतनी बात है। शिवलिंग की जानकारी नहीं है। वो बाबा जी कहाँ चले गए फिर भोजन करके? वे भोजन करके जब भोजन करा उन्होंने, जब 5 ईंट रख दी यहाँ ला के, शंख ध्वनि करी, मंदिर बनना तैयार हो गया, मंदिर की नींव रखी गई। जब उन्होंने जाकर भोजन करा था, मोहनी बाबा ने बताया, तो फोटो होगा इस पर, नाम लिखा हुआ मोहनी बाबा का पत्थर पे। ऐसा सुना है, हमने सुना है, पता तो हमें है नहीं। अब वे जो महाराज थे वे तांगे में धरो फिर रहे थे इस मूर्ति को, और हिंदू मुसलमानी की खड़क चल रही थी तकड़ी। अब वे इसे लियो फिर थे कि भाई इसकी स्थापना कहाँ करें। तो उन्होंने ला के वो यहाँ रखा,
और जब मंदिर की चुनाई शुरू हुई, आपको क्या सूझी कि आपको बाबा बनना है? मुझे क्या पता क्या बनना है, मैं तो अपनी सेवा में। अच्छा, मंदिर की सेवा कर रहे हैं बस आप। बस क्या, आज तक मुझे किसी ने चवन्ने की मजदूरी दी हो तो वो बतावे, मालकों ने दी हो, जिन्होंने रखा था मुझे, उन्होंने भी आज तक चवन्नी दी हो मुझे। वो भोंडा दे रखा था एक करने खाने को, वो भी इन्होंने ख़त्म करा, उसमें मेरा हिल्ला चलो जाता। अब मैं अपना राम नाम पे घर से ले लूँ खर्चा, मेरा घर ऐसा कमज़ोर भी नहीं।